तो नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, घर वापसी। जी, ये मैंने बहुत साल पहले न्यूज़पेपर के एक कॉर्नर में पढ़ी थी। बहुत प्यारी कहानी है, आप सभी को पसंद आएगी। देर ना करते हुए कहानी पेश है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि राघव और मीरा की जुदाई होने वाली थी। मतलब 1 साल पहले उनकी शादी हो गई थी, मगर अब बातें कुछ इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी राघव और मीरा के बीच कि उनमें हमेशा खिटपिट खिटपिट अनबन अनबन लगी रहती थी, मची रहती थी, हमेशा उनमें बनती नहीं थी। तो इतना अभी जो ज़माना है, मॉडर्न ज़माना आ चुका है, तो लोग थोड़ा बदल गए हैं, जल्दी फैसले लेने लगे हैं और हाँ, फैसले भी जल्दी लेने लगे हैं और सुनते भी कम है शायद एक दूसरे की, और निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आजकल। और इसमें ये भी बातें आ जाती है कि हम सहन शक्ति भी हम में बहुत कम हो गई है। आप में सिर्फ नहीं, हम में, सब में अभी। लेकिन हाँ, हम इसे रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहानी है, तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी राघव और मीरा के बीच कि उन दोनों ने तलाक लेने का सोच लिया था। कोई किसी की बातें नहीं सुन रहा था, ना तो राघव अपने मम्मी पापा की, ना ही अपने अम्मा अब्बा की राघव सुन रहा था। तो अब करे क्या? दोनों ने बहुत फैसला किया, बहुत देर देर तक बैठे रहे, बातें की, मगर तय यही हुआ कि तलाक होगा। तो जब कोर्ट में सारी चीज़ें सामने रख दी गई, फैसले हो गए, मतलब फैसले ले रहे थे जज, दोनों ने अपनी हामी भर दी कि हाँ, अब उन्हें तलाक लेना ही है, डाइवोर्स लेना ही है। तो मीरा ने बस एक ही शर्त रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीरा को थोड़ा सा लगता था कि इतनी जल्दी नहीं करते हैं यार, थोड़ा सा टाइम तो दे देते हैं। मतलब 1 ही साल हुए हैं रिश्ते को, और उन लोगों ने बकायदा प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज किया था, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं मेरा के दिल में वो उभर रहा था, एक जगह वो प्यार बचा हुआ था अब तक। ऐसा नहीं है कि राघव भी नहीं, मतलब स्वीकार कर रहा था, उसे भी प्यार था, मगर बात राघव की तरफ से ही बिगड़ी थी। मैंने तो बताया नहीं तलाक क्यों ले रहे थे। तो राघव के ऑफिस में मीशा थी, एक लड़की, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा था, उसकी वजह से मतलब शादी के बावजूद भी वो किसी और लड़की मीशा को पसंद कर रहा था, ये उसकी बीवी मीरा को पता चल गया था, और इस वजह से दोनों तलाक लेने पे आ गए थे। उसने तलाक वाले दिन मीशा से तो कह दिया था कि आज तो मैं तलाक लेकर आ ही जाऊंगा। तो अब यहाँ पर तलाक की सारी बातें फैसले हो गए। मीरा ने ये कहा जज साहब से कि ठीक है जज साहब, वो तलाक देने के लिए तैयार है, बस उससे 1 महीने का समय चाहिए। वो तलाक के पेपर तभी साइन करेगी जब 1 महीने तक राघव उसे अपनी बाहों में उठाकर घर से ऑफिस जब वो जाता है तो अपनी बाहों में उठाकर एक बार बाहर लेकर जाएगा एंड देन उसको फिर अंदर लेकर आएगा। तो ये शर्त रखी मीरा ने कि 1 महीने तक हर दिन राघव को मीरा को गोद में उठाकर बाहर लेकर जाना पड़ेगा, उसके दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक, एंड देन फिर वो ऑफिस चला जाए, और उसके बाद 1 महीने में वो पेपर साइन कर देगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है तलाक के।
तो बकायदा जज ने बोला ठीक है, अगर दोनों इसी बात पे एग्री हैं, तलाक लेनी ही है, स्वीकार करते हैं दोनों, तो हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। राघव इस जिद पर मीरा की बहुत चिल्लाया, उस वक्त भी नहीं मान रहा था, मगर सोचा कि छोड़ो, 1 महीने की बात है, फिर तो हो ही जाएगी तलाक। उसके बाद उसने एग्जैक्टली वही किया। 1 महीने तक मीरा को वो हर दिन ले जाता, उठाकर अपनी कार तक, घर के दरवाजे तक ले जाता। वो कभी कभी मीरा की आंखों में देखता, कभी कभी उसके सुनहरे बालों को देखता। उसे पुराने दिन याद आने लगते थे वापस, देखते देखते कि कैसे वो अपनी उंगलियों को मीरा के बालों में उलझाकर घंटों पार्क में बैठे रहते थे। वो बातें करते थे, कैसे उसकी नज़रों में वो पहली बार ही देखकर डूब चुका था, और अब वो नज़र रो रो कर काले से पड़ गए थे। आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ गई थी, जैसे उम्र से पहले ही मीरा की उम्र हो गई हो। रोज़ दिन ये सारे नज़ारे देखता राघव, मीरा की आंखों में, मीरा के चेहरे को, मीरा के बालों को हर एक दिन देखता। 30 दिनों तक अपनी गोद में उठाकर उसे ले जाना, ले आना, और अपनी बीती तमाम बातें याद करना जो उन्होंने शादी से पहले तक और अपनी 1 साल की शादी में की थी, सारी बातें याद करता। अब जब आखिरी दिन आया तलाक का, तो पता नहीं राघव को क्या हुआ, वो जाने लगा वापस। जब मीरा ने पेपर्स उठा लिए तलाक के, वो चाहता था कि हाँ अब तलाक दे दे, लेकिन उसने अचानक से मीरा से पेपर्स ले लिए। ऑफिस गया मीशा के पास और तलाक के पेपर उसी के सामने फाड़ दिए। बोला कि मुझे माफ़ करना मीशा, मैं तलाक नहीं दे सकता मीरा को। कहीं ना कहीं मैं आज भी उससे ही प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ। हो सकता है मुझे तुम्हें देखते देखते मैं तुम्हारी ओर ज़्यादा अग्रसर हो गया था, अट्रैक्शन हो गया था, मगर मैं मीरा को तलाक नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना। और फिर से वो मीरा से जाकर उसे इस तरह से गले लगा लिया जैसे आज से पहले कभी ना लगाया हो, और आज के बाद वो कभी ना लगाए और कभी ना बिछड़े। तो ये थी आज की कहानी घर वापसी। मुझे पता है आपको पसंद ज़रूर आएगी, मज़ा आ गया ना? तो थोड़ा हमें भी धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और चीज़ों को सोचना चाहिए अच्छे से देखकर। ठीक है, धन्यवाद।